नमस्कार, आज रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राशन घोटाले की विस्तार से जानकारी दी। श्री तिवारी ने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राजापुरा, माताजी, रावटी और केलकच की 3 राशन दुकानों की जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियां पाई थी। इन गड़बड़ियों को देखते हुए खाद्य विभाग ने उक्त मामले पुलिस को सौंप दिए थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कादम्बिनी धकाते की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बाजना, शिवगढ़ और रावटी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे। उक्त मामलों की जांच के लिए एसपी गौरव तिवारी ने एसडीओपी ग्रामीण मानसिंह चौहान के नेतृत्व में 10 सदस्यों की एसआईटी गठित की थी। जब एसआईटी ने उक्त तीनों मामलों की सूक्ष्मता से जांच शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। एसआईटी की जांच में पता चला कि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के सालाना वितरण केंद्र पर पदस्थ कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश शर्मा और कनिष्ठ सहायक ललित मीना शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवंटित होने वाले खाद्यान्न सामग्री के ऑनलाइन आदेश जारी करते थे। ऑनलाइन आदेश के माध्यम से शासकीय भंडार गृह से खाद्यान्न निकालकर ट्रांसपोर्टर के जरिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचाने की व्यवस्था होती है। उक्त दोनों कर्मचारी राशन दुकान पर पहुंचने से पहले ही खाद्यान्न में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर दूसरे वाहन से निजी व्यवसायियों के पास बेच देते थे। उक्त दोनों कर्मचारी बाजार में बेचे गए खाद्यान्न सामग्री की शासकीय उचित मूल्य दुकान की पावती रसीद अपने पास उपलब्ध कूटरचित सीलों के माध्यम से तैयार कर उन्हें सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन रतलाम के कार्यालय में जमा करवा देते थे। इस प्रकार उक्त दोनों कर्मचारी षड्यंत्र पूर्वक छल करके कूटरचित दस्तावेजों से शासन द्वारा आवंटित राशन की हेराफेरी करके लाखों रुपए का अवैध लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस षड्यंत्र में उनके साथ खाद्यान्न को ट्रांसपोर्ट करने वाला ड्राइवर, खाद्यान्न खरीदने वाले व्यापारी और राशन दुकानों के सेल्समैन भी शामिल थे। यह घोटाला लगातार 11 महीनों से चल रहा था। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी के मुताबिक घोटाला तो और भी लंबे समय से चलता रहा होगा, लेकिन पुलिस ने फिलहाल 11 महीने की अवधि पर ही अनुसंधान किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घोटाले का यही तरीका तीनों दुकानों पर आजमाया जा रहा था। पुलिस थाना बाजना पर दर्ज प्रकरण में केलकच की शासकीय उचित मूल्य की दुकान के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इस घोटाले में आरोपी राजेश शर्मा और ललित मीना ऑनलाइन आदेश जारी करने के बाद ट्रांसपोर्टर में दीपेश कुमार एंड सन्स के ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधि कुलदीप देवड़ा के माध्यम से भंडार गृह से राशन निकलवाते थे और उक्त आवंटित राशन में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर डैनियल जोसेफ, मुकेश लबाना दोनों निवासी शिवगढ़ और रतलाम निवासी रईस को बेच देते थे। इसी प्रकार रावटी पुलिस थाने पर दर्ज प्रकरण में रावटी राशन दुकान के लिए भी उक्त दोनों कर्मचारी ट्रांसपोर्टर में प्रकाश रोड लाइंस की मदद से आवंटित राशन का बड़ा हिस्सा निकालकर उसे डैनियल जोसेफ और मुकेश लबाना को बेच रहे थे। उक्त बेचे गए खाद्यान्न सामग्री की सरकारी राशन दुकान की पावती रसीद राजेश शर्मा और ललित मीना अपने पास की कूटरचित सीलों से तैयार कर उन्हें सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जमा करवा देते थे। रावटी के घोटाले में इन आरोपियों के साथ दुकान के सेल्समैन रमेश चंद्र की भी मिलीभगत थी। सेल्समैन रमेश चंद्र पात्र हितग्राहियों को राशन न बांटकर उनके नाम का इंदराज अपने रजिस्टर में कर लेता था और खुद ही उक्त हितग्राहियों के नकली हस्ताक्षर भी रजिस्टर में कर लेता था, जबकि शासन ने उक्त खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से करने के निर्देश दे रखे हैं। इसी तरह शिवगढ़ पुलिस थाने पर दर्ज मामले में उक्त दोनों कर्मचारी राजेश शर्मा और ललित मीना ट्रांसपोर्टर में शारदा रोड लाइंस के ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधि कुलदीप देवड़ा के माध्यम से शासकीय भंडार से आवंटित खाद्यान्न में से एक बड़ा हिस्सा निकालकर अन्य वाहन के जरिए बाजार के व्यापारियों को बेच देते थे। इस घोटाले में भी राजापुरा माताजी की सरकारी राशन दुकान का सेल्समैन गजेंद्र गरीबों में बांटे जाने वाले खाद्यान्न को गरीबों में न बांटकर रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर करके उनकी एंट्री कर लेता था। इस मामले के अनुसंधान में यह जानकारी भी मिली कि राजापुरा माताजी की शासकीय उचित मूल्य दुकान से शासकीय छात्रावास को आवंटित किए जाने वाला खाद्यान्न भी छात्रावास को आवंटित नहीं किया गया और इसे बाजार में बेच दिया गया। उक्त तीनों मामलों में आरोपियों ने 16 लाख रु से अधिक का 751 क्वी अनाज और करीब 335 लीटर केरोसिन गरीबों में बांटने की बजाय खुले बाजार में बेच दिया और कूटरचित दस्तावेजों से उसकी रसीद सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को जमा करवा दी गई। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इन प्रकरणों में केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अनुसंधान में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर इन प्रकरणों में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने,
अमानत में खयानत करने, आपराधिक षड्यंत्र इत्यादि की कई धाराएं और जोड़ी गई है। एसपी श्री तिवारी के अनुसार थाना बाजना रावटी और शिवगढ़ पर दर्ज प्रकरणों में कुल 6 आरोपियों राजेश पिता श्रीलाल शर्मा 39 नी, ग्राम धम्माखेड़ा, थाना रठाजना जी, प्रतापगढ़ राजस्थान, कुलदीप पिता कन्हैयाल देवड़ा 30 नी, शिवगढ़ जी, रतलाम, डेनियल जोसफ पिता बाबू जोसफ 28 नी, शिवगढ़, मुकेश लबाना पिता कालू सिंह लबाना 30 नी, शिवगढ़, रावटी दुकान के सेल्समैन रमेश चंद्र पिता रतिचंद्र 42 नी, रावटी और राजापुरा माताजी राशन दुकान के सेल्समैन गजेंद्र पिता वासुदेव 40 नी, राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 70,000 रु नगद, 5 लाख मूल्य का एक पिकअप वाहन, 10 लाख मूल्य का एक ट्रक, 50 खाली बारदान, अलग अलग शासकीय राशन दुकानों की पंथ पर फर्जी सीलें, फर्जी खाद्यान्न बिल और राशन वितरण रजिस्टर इत्यादि जब्त किए हैं। एसपी श्री तिवारी के मुताबिक यह राशन घोटाला बहुत बड़ा है और अभी इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें राशन का खाद्यान्न खरीदने वाले व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टरों और अन्य शासकीय कर्मचारियों की भूमिका की भी सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। श्री तिवारी के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से मिली अलग अलग दुकानों की फर्जी सीलों से इस बात के स्पष्ट संकेत भी मिले हैं कि इसी तरह का घोटाला अन्य राशन दुकानों पर भी चल रहा है। पुलिस इन सभी तथ्यों की जांच करेगी और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे इन पर कार्यवाही की जाएगी। रतलाम से भारत सिंह की रिपोर्ट। इसमें मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे क्या हम लोग का अभी मेजर जो विवेचना हुई है ना, वो थाना बाजना की विवेचना हुई है। कुछ आरोपी इसमें ऐसे हैं ना, वही आएंगे रिमांड पे, अब राउटी में आएंगे, वही फिर रिमांड पे शिवगढ़ में आएंगे, तो उनके मेमोरेंडम में और बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है अभी जैसे बाजना ने 2 लोग को बनाया है, सेल्समैन को आरोपी बनाया है, हो सकता है राउटी आगे 3 और लोग बन जाए, 2 और लोग। सोसाइटी के सेल्समैन है, तो सोसाइटी के प्रबंधक वगैरह तो इनके पास एंट्री होती होगी सर। भूमिका जांच होगी ना, जैसे क्या होता है, 2 चीज समझो इसमें क्या है ना, इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ट्रांसपोर्ट ट्रक आपके नाम पर खरीदा हुआ है, तो आप आरोपी नहीं बन जाओगे। अगर ये पाया गया कि भाई आपकी मिली भगत से चीजें हो रही है नियमों के, तो आप मुलजिम बनोगे। अगर ये सिर्फ भाई ट्रक मालिक है, इनका ट्रक चलता था तो मुलजिम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ड्राइवर आपको बिना बताए कर रहा हो ये चीजें, तो हम लोग वो स्टैब्लिश कर रहे हैं कॉल डिटेल के बेसिस पर, स्टेटमेंट के बेसिस पर, जब्त दस्तावेजों के बेसिस पर, तो उनका इन्वॉल्वमेंट आ जाए। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर आगे बनेंगे वो भी अध्यक्ष भी जो है।